Assalamualaikum students, welcome back to my channel Teaching at Home. Hello students, how are you all? I hope कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करने से पहले लॉज ऑफ लोगारिथम्स को समझेंगे। लॉज ऑफ लोगारिथम्स हमें पता होंगे तो हम एक्सरसाइज 2.5 के सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो इसलिए मैंने आज आपके लिए अलग से एक वीडियो बनाई है जिसमें इन तमाम लॉज को ब्रीफली एक्सप्लेन भी करूँगी और इनको प्रूफ भी करके दिखाऊंगी। ठीक है, तो आप देखें ये बुक में देख रहे हैं कि ये 2 लॉज हैं यहाँ पर। ठीक है ना, तो लॉज ऑफ लोगारिथम्स जो हैं वो एक्चुअली 4 हैं। तो यहाँ पे ये 2 जो है ये मेंशन किए गए हैं कि अगर इनके दरमियान अगर 2 प्रोडक्ट हों, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट हो और उन पर लोगारिथम्स अप्लाई किया गया हो तो वो किसके इक्वल होता है। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी कि द लोगारिथम्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज़ इक्वल्स टू द सम ऑफ दियर लोगारिथम्स। यानी कि 2 नंबर्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उन पे लोग अप्लाई किया जाए तो वो किसके इक्वल हो जाएंगे, द सम ऑफ दियर लोगारिथम्स के। ठीक है, इसी तरह डिवीजन है, अगर इसको हम क्वोशंट भी बोलते हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी कि अगर कोई 2 नंबर आपस में डिवीजन हो, इनके दरमियान ऑपरेशन हो रहा हो, यानी m/n है, डिवाइड हो रहा है और इन पे लॉग अप्लाई किया जाए विद द बेस ऑफ a, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, log ऑफ m माइनस log ऑफ n। ठीक है बेटा, तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगी कि द लोगारिथम्स ऑफ द क्वोशंट, यानी 2 नंबर्स का जो है ये क्वोशंट है, डिवीजन है इनके दरमियान। द लोगारिथम्स ऑफ द क्वोशंट ऑफ 2 नंबर्स इज़ इक्वल्स टू द डिफरेंस ऑफ दियर लोगारिथम्स, यानी डिफरेंस माइनस को बोलते हैं। तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस होगा लोगारिथम्स का वो इसके इक्वल होगा। ठीक है ना, तो log m/n इज़ इक्वल्स टू log m माइनस log n। ये फार्मूलाज आपको असल में याद करने हैं। ठीक है ना, क्योंकि इन्हीं फार्मूलाज की हेल्प से हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे और ये एक्सरसाइज हमें सॉल्व करना हमारे लिए आसान होगा। और आपको थर्ड पार्ट भी मैं बता दूं, देखें थर्ड ये है फार्मूला कि अगर log m है और उसकी पावर n है, ठीक है, log m इसकी पावर n, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये पावर जो है वो n यहाँ इसके log के बराबर में आ जाएगी और m जो है वो यहाँ हो जाएगा। तो यानी कि एक्सपोनेंशियल जो फॉर्म थी वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, और अगर सिंपल एक नंबर है और वो log n है, ठीक है, log n वो किसके इक्वल हो जाएगा, log n/log a के। और विद द बेस जो है वो इनकी क्या हो जाएगी, वो दूसरी बेस बन जाएगी। यहाँ पे a है बेस और यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, log n/log a और विद द फॉर्म ऑफ बेस ऑफ b, यानी इसकी जो बेस है वो b हो जाएगी। ठीक है, तो ये हम चारों फार्मूलाज जो हैं वो हम 1 बाय 1 करके मैं आपको इसको सॉल्व करके यानी प्रूफ करके दिखाऊंगी कि किस तरह से ये फार्मूलाज हम प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने रिटर्न वर्क की तरफ। तो देखें यहाँ पे हमसे कहा फर्स्ट जो फार्मूला है वो ये गिवन है कि log mn, यानी कोई भी 2 नंबर्स हों उनका प्रोडक्ट वो किसके इक्वल होगा, सम ऑफ दियर लोगारिथम्स के। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप होगा स्टूडेंट्स वो आपने ध्यान से देखना है कि सबसे पहला स्टेप जो है वो हम क्या करेंगे, ये हम प्रूफ करके दिखा रही हूँ ये फार्मूलाज। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका फार्मूला, सपोज लेट इस पूरी वैल्यू को हम सपोज कर लेंगे x। ठीक है, log m को हम सपोज कर लेंगे और इसकी बेस क्या है a, इसको हम सपोज कर लेंगे ये x है। ठीक है, और ये जो वैल्यू है log n, इसको हम सपोज कर लेंगे कि ये y है, इसका बेस ऑफ a। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब जो स्टूडेंट मुझसे कनेक्टेड हैं और मेरी तमाम वीडियोस की सीरीज़ देखते आ रहे हैं तो उनको ज़रूर याद होगा कि मैंने एक्सरसाइज 2.2 में एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगारिथम्स में कन्वर्ट करना सिखाया था। और लोगारिथम्स अगर फॉर्म होती तो उसको मैंने एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे चेंज करते हैं, ये मैंने आपको समझाया था। तो बिल्कुल सेम यहाँ पे भी हम वही टेक्निक यूज़ करेंगे। ये देखें ये लोगारिथम फॉर्म में गिवन है, हम इसे किस तरफ लेके जाएंगे, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगी, मैंने आपको बताया था कि अगर बेस है ये, ठीक है ना, log की बेस a है तो ये क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये a इज़ अ बेस, x जो है वो यहाँ पे नंबर है तो यहाँ इसकी पावर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, और जो log के साथ जो नंबर होता है वो यहाँ पे आ जाता है m।
याद आया आपको स्टूडेंट्स? ये मैंने एक्सरसाइज 2.2 में आपको अच्छी तरह समझाया है। जिनको स्टूडेंट्स को नहीं समझ आया वो प्लीज़ मेरी सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे वीडियोस मौजूद हैं, वो जाकर ज़रूर देख सकते हैं। ये एक्सरसाइज 2.2 में एक्सपोनेंशियल फॉर्म के टॉपिक के साथ है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये log n को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लेके जाएंगे? ये देखें, ये बेस a है तो ये a हो जाएगी, ये y है इसकी ये बन जाएगा, और ये n जो है वो ये हो गया। ठीक है, ये हमने किस में कन्वर्ट किया? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब आप देखें, अब आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये सपोज कर लो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 साथ साथ सॉल्व करेंगे, दोनों साइड्स को x और y को दोनों को साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि देखें, अब इनके दरमियान जो ऑपरेशन है m और n है ना, ये m और n के दरमियान क्या ऑपरेशन है? मल्टीप्लिकेशन। तो हमने इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी ax, यानी इसकी जो इस इक्वेशन का जो फर्स्ट पार्ट था उस फर्स्ट पार्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकेंड पार्ट को सेकेंड से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने लिखा इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2। तो ये आपको पता है कि फर्स्ट से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाएगा ax मल्टीप्लाई बाय ay इज इक्वल्स टू m मल्टीप्लाई बाय n। क्योंकि देखें इनके दरमियान ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया। यहाँ दूसरी तरफ डिवीजन होगा तो हम डिवीजन करेंगे। ठीक है, ये मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। तो अब तक जो आपको समझ आया वो देखें। अब आपके पास मैथ्स का हमारे पास रूल है, और ये भी हमने पढ़ चुके हैं कि जिसकी बेस सेम हो तो पावर्स आर एडेड। इफ़ बेसिस आर सेम देन पावर्स आर एडेड। तो ये हो जाएगा a की पावर x प्लस वाई इज इक्वल्स टू mn। ठीक है, अब बच्चों यहाँ तक तो आपको अच्छी तरह आई होप कि समझ आ चुका होगा। अब हम अगेन इसको कन्वर्ट कर देंगे लॉगरिथमिक फॉर्म में। अगेन इट्स कन्वर्ट इनटू, या चेंज कहते हैं, चेंज इनटू लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉगरिथमिक फॉर्म, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो फिर देखें, ये बेस है तो ये log की जो है ये बेस a हो जाएगी। ठीक है, ये mn है तो ये यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, और जो पावर होती है वो यहाँ आ जाएगी। स्टूडेंट्स अगर नहीं समझ आया तो आप इसको दोबारा से रिवर्स करके देख सकते हैं, प्लेबैक करके आप इसको दोबारा से देख सकते हैं। इंशाल्लाह एक से दूसरी दफ़ा में समझ आ जाएगा आपको। ये मैंने कोई मुश्किल अल्फाज में नहीं समझाया, ये वही है। अब इसको फिर हम सपोज कर लो कि a की पावर x है, तो जाहिर सी बात है हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में जब इनको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? log रहेगा, और इसकी बेस थी तो ये बेस बन गई। ये mn है तो इसके साथ आ जाएगा, और जो पावर होती है, जो एक्सपोनेंट होती है, वो यहाँ आ जाती है। ठीक है, अब हम इसमें x एंड y की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। हमारे पास देखें x जो था वो क्या था? x इज इक्वल टू, x जो था वो इसके इक्वल था ना, log a m के इक्वल था। ठीक है, तो ये x की वैल्यू थी। यहाँ हमने सपोज किया था, जो फर्स्ट स्टेप है y की वैल्यू को हमने ये सपोज किया था। अब हम इसके पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? x एंड y की वैल्यूज़ पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हमने x और y की वैल्यू पुट कर दी है। log a एज इट इज़ रहेगा, ये mn हो गया, इज इक्वल्स टू x की जगह क्या वैल्यू आएगी? log जो हमने ऊपर सपोज किया था फर्स्ट स्टेप में वो आ जाएगा। log x की वैल्यू हमने log m सपोज की थी, और y की वैल्यू को हमने log n सपोज किया था। तो देखें विच इज़ इक्वल्स टू फर्स्ट स्टेप, और यही हमें प्रूफ करना था। यही हमने कहा कि अगर दो लॉगरिथम जो है, जब प्रोडक्ट हो अगर किसी नंबर का, यानी कि द लॉगरिथम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज़ द सम ऑफ दियर लॉगरिथम्स। ठीक है, ये हैंस प्रूफ्ड, यही हमें प्रूफ करना था। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा अच्छे से। अब हम पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 2 में कह रहे हैं log m अपॉन n। log m अपॉन n इज इक्वल्स टू log m माइनस log n। ठीक है, यहाँ पे भी हम सिंपल वही करेंगे जो वहाँ करा था। log m को हम सपोज कर लेते हैं, लेट कंसीडर log m इक्वल है log n
log m इक्वल है, सपोज कर लेते हैं ये x के इक्वल है, ठीक है, ये x के इक्वल है, और यहाँ पर हमने log n जो है वो सपोज कर लें कि y के इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम वो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये a की पावर ax इज इक्वल्स टू m हो गई, इसे इक्वेशन 1 कह दिया। इसी तरह यहाँ पे ये हो जाएगा ay इक्वल है n के, ठीक है, ये इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन 1, क्योंकि हमारे पास ऑपरेशन जो है वो देखें m अपॉन n है, ठीक है, वहाँ मल्टीप्लिकेशन था तो मल्टीप्लाई किया, यहाँ डिवीजन है तो हम डिवाइड करेंगे। इक्वेशन 1 को हम डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 2 से, तो फर्स्ट पार्ट से डिवाइड हो जाएगा, ax अपॉन an हो जाएगा, और ये हो जाएगा m अपॉन n, ये हो जाएगा m अपॉन n, ठीक है, ये हो गया m अपॉन n। अब हम इसको अगेन यहाँ पे हो जाएगा ये x अपॉन, अच्छा अब हमारे पास क्या है, हमें पता है बेसिस आर सेम, तो पावर्स क्या हो जाएगी इसकी ऊपर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा a, यहाँ पे हम करेंगे डिवीजन, क्यों वो डिवीजन है ये, तो हम इसको क्या करेंगे, बेसिस आर सेम, तो पावर्स जो है वो ऊपर चली जाएगी, तो ये हो जाएगा x माइनस n, ठीक है, और ये हो जाए ये m अपॉन n ही रहेगा, ठीक है, ये m अपॉन n ही रहेगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट इनटू लोगरिथमिक फॉर्म। अब इस पर लोगरिथमिक फॉर्म, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे लोगरिथमिक फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, देखें इस पर log अप्लाई किया तो log, ये हो गया log a, देखें ये a है, a की पावर है x माइनस n, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये log a इज इक्वल्स टू ये x माइनस सॉरी y है, ये x y है, x माइनस वाई यहाँ आ जाएगा, और m अपॉन n जो है वो यहाँ आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। अब ये हो गया log m अपॉन n इज इक्वल्स टू x माइनस वाई। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x एंड y की वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन अबव इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन अबव, ठीक है, देखें ये log a जो है वो इसकी बेस है तो ये साथ साथ रहेगी, m अपॉन n ये एज इट इज़। अब x की वैल्यू जो हमने ऊपर कंसिडर की थी वो क्या कंसिडर की थी, log m कंसिडर किया था और विद द बेस ऑफ a, और log n कंसिडर की थी विद द बेस ऑफ a, तो ये आपके पास प्रूफ्ड हो गया। यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है, यही था ना, हमने यही कहा था कि log m अपॉन n इज इक्वल्स टू log m माइनस log n। ये फार्मूलाज हैं, ये आपको फार्मूलाज बहुत अच्छे से याद करने हैं, ठीक है, इनको जहन में रखना है, और ये डेरिवेशंस कहलाती हैं। प्रूफ करना जो है डेरिवेशंस होती हैं ये, कि हो सकता है कि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। तो अब हम पार्ट 3 की तरफ मूव ऑन होंगे, जो कि है ये पार्ट 3 कह रहे हैं log m, उसकी पावर n हो तो वो किसके इक्वल होगा, n log m के, ठीक है, log n m के। स्टार्ट सॉल्यूशन। इसमें हम सपोज कर लेंगे log m की पावर n को x, लेट log m की पावर n को हम सपोज कर लेंगे x, ठीक है, और ये बेस a रहेगी, और इसको हम सपोज करेंगे इस वाली वैल्यू को log m की पावर बेस जो है ये log m, और इसकी जो बेस है a, log m को सपोज करेंगे y, ठीक है, जहन में रखिए log m की पावर n है उसको हमने x सपोज किया, और log m को हमने y सपोज कर लिया, ठीक है। अब हम इसको इन दोनों को चेंज कर देंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दें, एक्सपोनेंशियल
चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसकी हो जाएगी एक्सपोनेंशियल, देखें ये बेस है तो ये बेस एज इट इज़ हो जाएगा ए, ये एक्स पावर बन गई, और ये एम एन जो है एम की पावर एन है, ये एज इट इज़ आ जाएगा एम की पावर एन। ठीक है, तो इस ये फर्स्ट इसको इक्वेशन कह देंगे। ठीक है, इस पार्ट को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। देखें ये बेस है, लॉग की ए बेस है तो ये ए बेस बन गई। ठीक है, ये वाई पावर हो गया, और लॉग के साथ जो नंबर होता है वो ये एज इट इज़ यहाँ पे आ गया। ये हो गई इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे देखें, अब हम क्या करेंगे, यहाँ ए की पावर एक्स है और एम की पावर एन है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एम की वैल्यू को, यानी एम पुट द वैल्यू ऑफ एम इन इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, ए की ये एम की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। स्टूडेंट्स एक दफ़ा फिर रिपीट करती हूँ। देखें ए की पावर एक्स इज़ इक्वल्स टू एम एन हो गया, और यहाँ पे ए की पावर वाई इज़ इक्वल्स टू एम। ठीक है, अब देखें यहाँ पे जो है एम की वैल्यू क्या है, वो ए की पावर वाई है ना, तो हम ये वाली जो वैल्यू है एम इज़ इक्वल्स टू ए की पावर वाई, वो हम इसमें पुट कर देंगे ताकि दोनों की बेसिस सेम हो जाए। ठीक है, इसका जो मकसद है वो यही है कि ताकि हमारा सोल्यूशन जो है वो इजी, मतलब हम इजी वे की तरफ जाएं और पावर जो है वो इन दोनों की सेम हो जाए। तो हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू को, इस वैल्यू को पुट द वैल्यू ऑफ एम, पुट द वैल्यू ऑफ एम इन इक्वेशन, ये 1 है, इसमें पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1। तो देखें ए की पावर एज इट इज़ रहेगी। ठीक है, एम की जगह क्या आ जाएगा, ए की पावर वाई आ जाएगी। ए की पावर एम की जगह क्या आ गई, ए की पावर वाई, और ये एन है, ये एन मल्टीप्लाइड हो रहा है तो ये हमने ऐसे ही रहने दिया। ये आपकी समझाने के लिए, ताकि एक स्टेप और बढ़ा देती हूँ, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी समझ आना चाहिए। एन और वाई को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा एन वाई। ठीक है, अब आप देखें बेसिस सेम है दोनों की, तो अब बेस जब सेम है तो ये इक्वल हो जाएगा। जब ए की पावर एक्स इक्वल है ए की पावर एन वाई के, तो जब बेसिस इक्वल होती हैं तो पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी। ठीक है ना, ये भी हमारा एक रूल था जो हमने पढ़ चुके हैं, हम आगे पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स इज इक्वल्स टू ए की पावर एन वाई, तो ये हो जाएगा सो एक्स इज इक्वल्स टू एन वाई। सही है, x इज इक्वल्स टू एन वाई। अब देखें, अब यहाँ x और y है तो यहाँ पे x की वैल्यूज़ पुट कर देंगे जो हमने कंसिडर की थी स्टार्टिंग में, और यहाँ y की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने स्टार्टिंग में कंसिडर की थी। तो यहाँ पे हमने x की क्या वैल्यू पुट करी, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y, वैल्यू ऑफ x, इसको सपोज कर लो a, वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन a। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या थी, हमने सपोज की थी ना, यहाँ log m, ये तो बेस a है, log m इसकी पावर n इज इक्वल्स टू, यहाँ ये x की जगह हमने ये पे वैल्यूज़ रख दी, और यहाँ n एज इट इज़ रहा, ये n एज इट इज़ आ रहा है, और y की जगह हमने y की वैल्यू पुट कर दी, तो y क्या है, log m और बेस a। यही हमें प्रूफ करना था, और यही हमारा फार्मूला है। ठीक है, आप चाहें तो मैच कर सकते हैं। देखें क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, log a log m की पावर n इज इक्वल्स टू n log m। ये इज इक्वल्स टू का साइन है, ये माइनस नहीं है, एक दफ़ा ये इज इक्वल्स टू है, ये माइनस नहीं था। log m की पावर n इज इक्वल्स टू n log ऑफ m, यही हमारा ये हमने फार्मूला पुट किया तो यही हमारे पास आंसर आया। तो इट्स मीन कि ये हमने प्रूफ कर दिया। अब हम बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, लास्ट जो है वो फार्मूलाज की तरफ, जो कि है log n इज इक्वल्स टू log n अपॉन log a, ये डिवीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। पार्ट 4 की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा लास्ट फार्मूला, log n इज इक्वल्स टू log n डिवाइडेड बाय log ऑफ a विद द बेस ऑफ b। यहाँ पे जो इसकी बेस है वो b है, ठीक है, और यहाँ इसकी बेस a है। तो लेट्स सपोज हमने ये फर्स्ट वैल्यू को, ये log n को सपोज कर लिया x, ठीक है, यहाँ पे हमने सपोज कर लिया x, ठीक है। अब यहाँ पे फिर वही इसकी वो लगाएंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, चेंज इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो
क्या हो जाएगी ये ए है तो ये ए एक्स इज इक्वल्स टू एन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप आप इसका ध्यान रखिएगा। सेकंड स्टेप में क्या है कि चेंज, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम लॉग अप्लाई करेंगे। लॉग टेकिंग लॉग, ये जो है वो इसकी बेस होगी अब बी। ठीक है, लॉग बी ऑन बोथ साइड्स टू द बेस बी, तो बेस बी। ठीक है, सो वी हैव, अब हमारे पास क्या हुआ, इसको हम दोनों पे लॉग अप्लाई किया तो ये जाएगा लॉग ए की पावर एक्स। ठीक है, और यहाँ पे भी लॉग अप्लाई किया लॉग एन, उसकी बेस बी। ठीक है, दोनों की बेस बी, ये हमने अप्लाई कर दिया, दोनों तरफ हमने लॉग अप्लाई कर दिया। हमारे पास ये एक सिचुएशन आई। अब हम इसको उस फॉर्म में लेके आएंगे, क्योंकि हमारे पास थर्ड, अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो हमने क्या था कि अगर कोई नंबर उसकी पावर एक्सपोनेंशियल में हो तो वो क्या हो जाता है, ये x जो है वो यहाँ आ जाएगा। तो ये x, ये फॉर्मूला भी हमने सॉल्व किया था, थर्ड पार्ट। ये तो है x जो है वो यहाँ आ गया, log a हो जाएगी और b बेस b। ठीक है, और ये एज इट इज़ रहेगा log n। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसमें ये होगा कि अब देखें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी तो हम, ये क्या हो जाएगा, ये x log जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये देखें इन दोनों के दरमियान रिलेशन है मल्टीप्लिकेशन का, तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। log a जो है वो डिवाइड हो जाएगा इससे, तो ये log n जो है वो एज इट इज़ रहेगा। log n तो अपनी जगह पर है, ये log a जो है वो डिवाइड हो गया और इन दोनों की बेस b है। ठीक है, समझ आया यहाँ तक। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ x, अब यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x, इसको सपोज कर लो ये इक्वेशन a बन गई। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन a, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे। x हमारे पास जो हमने शुरू में सपोज किया था वो क्या था, हमने जो सपोज किया था वो था log n इज इक्वल्स टू x था, तो हमने x की जगह log n रख दिया, क्योंकि हमने यहाँ एज्यूम किया हुआ। ये देखें, ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि log x, ये था log n जो है वो x के इक्वल है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसमें पुट कर दी वैल्यू, x की जगह मैंने इसकी वैल्यूज़ पुट कर दी। ये हो गया log n अपॉन log ऑफ a, और यहाँ पे इसकी दोनों सबकी जो बेस है वो b है। अच्छा, इसकी जो बेस है वो a है, सॉरी x की जो हमने सपोज किया था वो इसकी बेस a थी, यहाँ इसकी बेस b है। ठीक है, और ये इज इक्वल्स टू हो गया, और यही हमारा फॉर्मूला था, यही हमें प्रूफ करना था। देखें, इस इक्वल हो गया। बहुत इजी है, आपको सब कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बहुत इजी। अगर आप समझना चाहें तो ये बस सिर्फ स्टेप्स जहन में रखने हैं और फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए। ठीक है ना, तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ये थी हमारी आज की लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ लोगारिथम्स हमने ही समझा, और इंशाल्लाह इसकी मदद से अब हम एक्सरसाइज 2.5 को अच्छे से सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अपना बहुत